चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक मूविंग हॉरिजेंटली ऑन अ स्मूथ surface with speed 40 meter per second splits into two equal parts. If one of the part moves at 60 meter per second in the same direction, then fractional change in kinetic energy कितना होगा? ठीक है, तो मेरे पास एक मास है, राइट, जो 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। मान लो इसका मास m है। अब इसके दो टुकड़े हो गए, एक m/2 है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, राइट। दूसरा किधर जाएगा? दूसरा भी इस तरफ जाना चाहिए, ये m/2 भी इस तरफ जाना है। वैसे इस चीज का हमको जितना सोचने की जरूरत नहीं है, हम वेक्टर में कैलकुलेट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, वेक्टर v डॉट वेक्टर v, तो v स्क्वायर जो है स्केलर होता है। तो फिर भी अगर समझना है तो ये भी ऐसे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मोमेंटम 40 m है, इसका मोमेंटम 30 m है, तो बचा हुआ 10 m रहेगा ना इसका, है ना, यानी इसका 20 होना चाहिए मीटर पर सेकंड से, राइट। ठीक है, तो मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? 40 m इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 60 इंटू m/2 प्लस, मैं ये अभी हमने फिगर आउट कर लिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, बट फिर भी मैं इसको भी सिर्फ v लिखता हूँ, राइट, v2 लिखता हूँ, m/2 v2 ऐसा, ठीक है, जनरल फॉर्मेट हो जाएगा ये। तो m मैंने काट दिया, ये 30 बन गया, ये 40 बन गया, तो ये बन गया 40 माइनस 30 10 इज इक्वल टू v2/2, यानी जो मेरा v2 है वो आएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो आपका जो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है, दैट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा मेरा हाफ m इंटू 40 का स्क्वायर, राइट, इधर ये इनिशियल इतना है काइनेटिक एनर्जी, माइनस, राइट, माइनस हाफ m/2 पहले का इंटू 60 का स्क्वायर, राइट, प्लस हाफ m/2 इंटू 20 का स्क्वायर 400। देखो अब मैं 400 बिना डायरेक्शन के बारे में सोचे हुए बिंदास लिखता हूं, क्योंकि v2 का स्क्वायर जो आएगा ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है विच विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, राइट। तो इसका डायरेक्शन इस केस में थोड़ा क्लियर था क्या होगा, राइट। लेकिन अगर अनक्लियर भी है तो डोंट वरी, वेक्टर फॉर्म में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, स्क्वायर के बाद वो ऐसे ही अगर स्क्वायर करना है तो डोंट वरी, अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है? हाफ m 40 का स्क्वायर, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर 1600, ये हो गया 800 m, माइनस ये हो गया 4 और ये 900, है ना, 900 प्लस 4 और ये 100, 1000 m, अपॉन ये 800 m, यानी आपका कितना हो गया? 200 ना, माइनस 200, राइट। आपने को वैसे भी चेंज में इंटरेस्ट था, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज में। 200 अपॉन 800 यानी 1/4, 1:4, तो x कितना है? 1, ऐसा।